दिल्ली की सीमाओं पर महीने भर से भी ज्यादा समय से 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी और किसान आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उत्पन्न हुई तबलीगी जमात जैसी स्थिति बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या आंदोलन में किसान कोरोना संक्रमण के प्रसार के खिलाफ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ा सकता है। barandbench.com की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार से कोर्ट को यह भी अवगत कराने के लिए कहा गया कि आंदोलन स्थलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस S.A. बोपन्ना और V. सुब्रमण्यम भी शामिल थे। बेंच की ओर से जम्मू कश्मीर की वकील सुप्रिया पंडित द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता ने हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होने को लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि वो पिछले साल निजामुद्दीन मरकज में आयोजित धार्मिक आयोजन से बढ़े कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में मरकज के प्रमुख मौलाना साद को भी गिरफ्तार करने में नाकाम रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके ये बताने को कहा कि किसान आंदोलन स्थल पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले कोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर चुकी है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के हाथों चल रहे किसान आंदोलन की वजह से कोरोना के प्रसार का खतरा बढ़ा है, लेकिन आंदोलन के बहाने सियासी रोटियां सेकने वाले नेताओं को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन और केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। CJI ने कहा कि कोर्ट नए कृषि कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये याचिका वकील ML शर्मा ने दाखिल की है। याचिका में वकील ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून को खत्म करने की मांग की है। याचिका में ये कहा गया है कि नए कृषि कानून कॉर्पोरेट के हितों को प्रमोट करने वाले और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हजारों किसान बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। ये गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार किसानों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन ये सभी बेनतीजा रही हैं। 7वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के कानून वापस लेने की जिद पर अड़े रहने की वजह से कोई नतीजा नहीं निकल सका। तोमर का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि किसान नेता तीनों कृषि कानूनों के एक-एक क्लॉज पर बात करें, हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकें, क्योंकि किसान नेता कानून को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए थे। दरअसल केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून को लेकर आई, जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून मंडी सिस्टम और पूरी खेती को प्राइवेट हाथों में सौंप देगा। The report, News of India.